नित्य नियम कर्म के बारे में श्री कपिल भगवान बता रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का नित्य नियम कर्म की पद्धति अलग अलग होती है संप्रदाय के अनुसार, गुरु के अनुसार, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम सबको ये जानना आवश्यक है कि हमको प्रातःकाल उठ करके कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, घर में कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए। इन सब विषयों पर चर्चा करते हुए कहते हैं श्री कपिल भगवान, हर व्यक्ति जब सुबह जागता है, मैंने कल भी कहा था कि जब आप सुबह प्रातःकाल जागें तो सुबह उठ करके एक बार भगवान को अवश्य उनको स्मरण करें, उनको याद करें। सुबह उठे, सुबह उठ करके अपने हृदय में जो ठाकुर विराजमान हैं, जो भगवान हमारे चित्त में बैठे हैं, उन भगवान का दर्शन करें, उनको प्रणाम करें और फिर पृथ्वी पर, धरती पर पांव रखने से पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करें, क्योंकि पृथ्वी माँ का स्वरूप है और हम इस पृथ्वी पर बहुत सारे पाप कर्म करते हैं, पृथ्वी को कष्ट देते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं। इसलिए सुबह उठ करके माता पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए कि हे माँ, हम आपके ऊपर चरण रखेंगे, उसके पैर रखेंगे, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। क्षमा प्रार्थना मांगे, प्रणाम करें, फिर स्नान आदि करें। सुबह उठ के सबसे पहला कार्य व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, बाकी सब काम बाद में। सबसे पहले उठ के शौचादि से निवृत्त होकर के स्नान संध्या आदि करें। स्नान करने के पश्चात अपने घर में, सबके घर में एक मंदिर अवश्य होना चाहिए। उस मंदिर में या तो भगवान का चित्र होना चाहिए और अधिक अच्छे से पूजा करना चाहते हो तो अपने अपने घरों में या तो भगवान की, राधा कृष्ण की मूर्ति रखें या लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रखें, राम सीता की मूर्ति रखें, शिवलिंग रखें, जिनमें आपकी श्रद्धा हो एक मूर्ति रखें और फिर उनकी सेवा करें। कितने लोग हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं? हाथ उठा के बताइए। बहुत लोग के घर में। तो सुबह उठ कर के लड्डू गोपाल जी को या जो भी मूर्ति घर में हो, पहले उनको स्नान कराइए। उनको स्नान के पश्चात अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए। जैसे आप कहीं जाते हैं ना घूमने, कहीं भी गए हो, किसी की शादी में जाते हो या बाजार जाते हो, तो सबसे पहले याद आता है कि बेटा के लिए, बेटी के लिए ये कपड़े ले जाऊं। तो वैसे ठाकुर जी के लिए भी याद आना चाहिए। कहीं कोई नया त्योहार है तो अपने भगवान के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेके आए, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं, मुकुट पहनाएं, उनका श्रृंगार करें और फिर ठाकुर जी को चंदन लगाएं। और भगवान को चंदन लगाने के बाद सबको अपने मस्तिष्क पे भी थोड़ा थोड़ा चंदन लगाना चाहिए। माथे पर सबके, जो भी सनातनी अपने आप को मानता है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति को हर रोज माथे पे थोड़ा सा चंदन लगाना चाहिए। आप कहोगे हम चंदन लगाएंगे तो पड़ोसी हंसेंगे, तो हंसने दो, क्या फर्क पड़ता है। एक दिन हंसेंगे, 2 दिन हंसेंगे, एक दिन मजाक बनाएंगे, 2 दिन मजाक बनाएंगे तो सुन लो। और जब तक मजाक नहीं बनेगा तब तक भगवान भी कैसे खुश होंगे। भगवान जब देखेंगे कि इसका अब हंसी उड़ने लगी तो भगवान समझ जाएंगे अब ये कुछ कर रहा है। हंसी तो उसी की उड़ती है ना जो कुछ करता है। तो माथे पर चंदन लगाने में किसी को भी शर्म नहीं आनी चाहिए। माथे पर चंदन ये भक्त की पहचान है, ये वैष्णव की पहचान है। अब आप कथा में आ रहे हो अभी तो खैर, तो आपके माथे पे चंदन लगाया जाता है। अब आप कहीं बाजार भी चले जाओ तो उसको पता चल जाएगा कि ये आदमी कथा से आ रहा है, पहचान हो जाती है। जैसे आप
जो माताएं हैं माथे में सिंदूर लगाती है, इसका मतलब क्या कि ठाकुर जी हमारा कोई पति है। तो वैसे माथे का चंदन भी बताता है कि हमारा कोई पति है, जगत पति है। ठाकुर जी हमारे और हम उनके शरणागत हैं। ये चंदन लगाना इस बात का प्रतीक है। तो माथे पे चंदन और गले में कंठी, गले में तुलसी धारण करना भी ये भक्त की पहचान होती है। आपके अंदर भजन नहीं भी है ना, आप भक्ति नहीं भी जानते हो, कुछ नहीं जानते भजन करना, पर माथे पे चंदन और गले में कंठी धारण करके रखो। धीरे 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 ये कंठी, ये तुलसी आपका मन भगवान में धीरे धीरे जोड़ दे। तो ये दो चीजें आप जो जितने भी लोग यहाँ कथा सुन रहे हो, आपको ये कथा के बाद भी करनी है। आज ही जब जाओ तो बाहर कंठी टंगी हुई है, तुलसी लेके जाइएगा, गले में तुलसी माला पहनिएगा। गले में कितना भी सोना पहन लो, भवसागर से पार सोना नहीं करवा सकता। भवसागर से पार तो ये तुलसी ही लेकर के जाएगी। कितने भी हीरा मोती पहने वो थोड़ा भव से पार कराएंगे, पर तुलसी पहनने से, शास्त्र कहता है तुलसी गले में धारण करने से और तो कुछ पता नहीं, पर ये पक्का है कि नरक नहीं जाओगे। नरक में एंट्री नहीं हो सकती। नरक में जब घुसाते तो पहले देखते ना स्वरूप ऊपर से नीचे तक, देखेंगे माथे पे चंदन है, गले में कंठी है, तो कौन नरक लेके जाएगा हम। तो गले में मैं चाहती हूँ आप सब जितने भी आप लोग श्रोता हैं, कल से अधिक लोगों के गले में कंठी दिखनी चाहिए। अब इसमें गांव में क्या होता है, माताओं को थोड़ा सा भ्रमित कर दिया जाता है, थोड़ा बहका दिया जाता है। अरे सौभाग्यवती महिलाएं, विवाहित महिलाएं कंठी नहीं पहनती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, और मैयाएं बड़ी जल्दी मान लेती। अरे किस शास्त्र में लिखा है कि विवाहित महिला कंठी नहीं पहन सकती? विवाहित महिला हनुमान जी का भजन नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, एकादशी नहीं कर सकती, न जाने क्या क्या नियम हम बना देते, पर ये शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। ये बस मन गढ़ंत बातें जो सब आपस में ही हम चलाते हैं और बेकार में उनको मानते हैं। कोई पाप नहीं लगने वाला, कोई अशुद्धता नहीं होने वाली, जबकि गले में कंठी पहनने से पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। इतनी पवित्र होती है तुलसी। तो गले में कंठी पहनेंगे, माथे पर चंदन लगाएंगे, ये दो चीज आप सबको करनी है। सुबह उठ के चंदन लगाएं, उसके बाद भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए। जैसे आपने अभी बताया सबके घर लड्डू गोपाल जी हैं, तो सबको अपने लड्डू गोपाल जी का रोज भोग लगाना चाहिए। क्या भोग लगाना चाहिए? जो आप घर में भोजन बनाते हो वो भोग लगाना चाहिए। अब भोग किस चीज का लग सकता है, वैसा भोजन घर में बनाइए। सात्विक भोजन बनाइए। आप जो भी भोजन प्रसाद अपने घर में बनाते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी, उसको खाने से पहले एक तो पहली रोटी गाय को समर्पित करिए, और बाकी घर का जब भोजन बने तो उसको भगवान को भोग लगाएं, फिर घर वालों को परोसें। अब भोग लगाने के लिए थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें प्याज लहसुन ना हो, क्योंकि वो भगवान को अर्पित नहीं होता है। प्रयास करें कि आप भी थोड़ा थोड़ा अगर इससे दूर रहेंगे तो आप तामसिक आहार से दूर रह सकते हैं। और भोजन जो भी उसमें तुलसी पत्र डाल के, तुलसी का पत्ता डाल के भगवान को भोग समर्पित करें। एक सबके घर के आंगन में तुलसी होनी चाहिए। भक्त के घर की पहचान ही यही है कि उसके आंगन में तुलसी रहती है। जब विभीषण गए लंका, हनुमान जी गए लंका में जलाने के लिए, तो उन्होंने केवल विभीषण का घर नहीं जलाया। क्यों? क्योंकि आंगन में तुलसी थी। तो समझ गए कि ये कोई भगवान का भक्त है, इसलिए उसका घर नहीं जलाया। तो आंगन में सबके तुलसी होनी चाहिए। आंगन में तुलसी का होना ये एक भक्त की पहचान है। पहले जब कोई, पहले के जमाने में घर जाते थे ना, तो सबके घर के आंगन में बड़ी बड़ी तुलसी का बिरवा होता था, और दरवाजे पर लिखा होता था अतिथि देवो भव, या स्वागतम, या जो भी
आजकल किसी के घर जाओ तो दरवाजे पे लिखा होता कुत्ते से सावधान, घर के आंगन में बंधा होता कुत्ता, और उससे पहचान का अर्थ क्या होता है? मैं कोई ऐसा नहीं कि घर में आंगन में हमने गायों को तो निकाल दिया, गायों को तो अपने घरों से निकाल दिया और कुत्तों को घर में पालते हैं। अब लोग कहेंगे नहीं हम तो उनसे प्रेम करते हैं, हमको तो कहते हैं हर जीव में दया होनी चाहिए, सबके प्रति दया होनी चाहिए। जब सबके प्रति दया होनी चाहिए तो आपका जो खुद घर में रखते हो उससे तो इतना प्रेम करते हो, और बाहर कोई पशु ठंड में मर जाए उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, तो ये कैसा पशु प्रेम हो सकता है? या तो आप सबसे ही प्रेम करेंगे या फिर आप किसी से नहीं करेंगे। ये प्रेम का विधान है। तो भक्त के घर की पहचान है कि उसके आंगन में तुलसी होगी और उसके घर में एक सुंदर सा मंदिर होगा। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सब कथा में आए हो तो यहाँ से कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आप अपने जीवन में कथा के बाद भी बना करके रखें। कथा के बाद भी आप उन बातों को अपना सकें, उनको अपने जीवन में स्थान दे सकें। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी राजा श्री कपिल भगवान अपनी माता को इस नित्य नियम कर्म के बारे में बता रहे हैं। आप सब अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा आरती भोग और उसके बाद हर व्यक्ति को अपने दिन की शुरुआत कम से कम एक माला से जरूर करनी चाहिए। माला मतलब तुलसी की माला लें, उससे जाप करें। अगर आपके गुरु हैं, उन्होंने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करें। अगर गुरु नहीं है तो महामंत्र का जाप करें। महामंत्र कौन सा? किसको बोलते हैं महामंत्र? जो हम कथा में नाम संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर किसी ने गुरु अभी तक नहीं धारण किए हैं तो वो इस महामंत्र का रोज एक माला अवश्य जाप करना है। हर व्यक्ति को करना चाहिए, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो। भजन के लिए कोई उम्र थोड़ी होती है। आप बच्चे को कहने नहीं अभी तो बालक है, ये क्या करेगा? भजन की कोई उम्र नहीं। जिस दिन से भगवान कृपा करे भजन में लग जाना चाहिए, चाहे बचपन हो चाहे बुढ़ापा हो। तो दिन की शुरुआत एक माला से करें। उसके बाद आप अपने दिन में जो भी काम धंधा नौकरी इत्यादि जो करना है करते रहें। याद आता रहे तो साथ साथ में नाम जप करते रहें। और उसके बाद अगर संभव हो सके तो थोड़ी देर, अगर पूरा परिवार शाम को बैठ करके 5 मिनट भी अगर भगवान के नाम का थोड़ा कीर्तन करे तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो घर परिवार एकत्रित होके थोड़ी देर भगवान नाम का साथ में संकीर्तन करते हैं। तो ये सारे नियम ऐसे हैं जो बहुत बहुत साधारण है और सबको अपनाने चाहिए और करने चाहिए ताकि हमारा इससे जीवन सार्थक हो सके। क्योंकि शास्त्र कहता जब हम गर्भ में थे तब भगवान से सब वादा करके आए थे कि भगवान हम आपकी खूब भक्ति करेंगे, पर यहाँ के सब भूल जाते हैं। तो उस वादे को याद रखना है हमें और भगवान का नाम स्मरण हमें करते रहना है। ये सारी चीजें छोटी छोटी अपने जीवन में अवश्य अपनानी है।